पुष्पा 2 का ट्रेलर आ चुका है और 10-12 दिन में ही इस ट्रेलर ने लोगों के अंदर अच्छा खासा हाइप बना लिया है। एक चिंगारी जला दी है जो लोगों को थिएटर तक लेकर जाएगी। ट्रेलर की एक अच्छी बात यह है, इसने सभी कैरेक्टर पर अच्छा खासा फोकस दिया है। अनलाइक ज्यादातर ट्रेलर में कैरेक्टर्स को पर फोकस ही नहीं किया जाता और मेन कैरेक्टर और मेन विलन को दिखाकर ही ट्रेलर खत्म कर दिया जाता है। 3 मिनट को इन्होंने अच्छे से यूज किया है। पुष्पा की रोल के बारे में बात किया जाए तो अल्लू अर्जुन ने इधर एक ही इंसान में बहुत सारे कैरेक्टर डाल दिए हैं जो हमको ट्रेलर, टीजर और गाने में ही पता चल रहा है। अब ये सब तो सिर्फ ट्रेलर या मूवी में, तो और भी ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। पुष्पा एक 2.5 लीटर का नाम है, लेकिन इस मूवी में ये ब्रांड बनने वाला है और वो भी इंटरनेशनल ब्रांड। इंटरनेशनल बात के बारे में एक चीज अगर गौर की जाए तो करीब 1 साल पहले जो पुष्पा का टीजर आया था जिसमें बोला गया था कि पुष्पा जापान, मलेशिया, चाइना इन तीनों में से किसी भी जगह पर हो सकता है, जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी, उसी से हमको पता चल रहा है कि शायद पुष्पा का जापान, मलेशिया और चाइना में भी लाल चंदन का धंधा था। अब अगर विलन्स की बात की जाए तो जितने भी पुराने विलन्स थे सभी को शो किया है ट्रेलर में, और जो एक अननोन पर्सन का हमको रूप दिखाया गया है ट्रेलर में, वो शायद से जॉली रेड्डी है। अब वो मूवी देखने पर पता चलेगा, लेकिन ये एक अजम्पशन है कि वो जॉली रेड्डी ही है। अगर विलन्स की एक्टिंग के बारे में बोला जाए तो सभी विलन की एक्टिंग ऑन पॉइंट है, लेकिन फहद फासिल की एक्टिंग हर मूवी की तरह एकदम बेस्ट। डायलॉग्स की बात की जाए तो डायलॉग्स इतने अच्छे हैं कि सभी बच्चों के मुंह जबानी याद हो जाएगी डायलॉग्स। सेट और बजट की बात की जाए तो पुष्पा 1 के मुकाबले ऑब्वियसली सेट बहुत ज्यादा हाई बजट रखा गया है और पुष्पा 1 के मुकाबले बजट भी करीब करीब ट्वाइस रखा गया है। सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छा है। अगर मास की बात की जाए तो ये पूरा साउथ इंडियन टॉलीवुड फिल्म की तरह ही रखा गया है, वही नो ग्रेविटी का पंच और वो सेम साउथ इंडियन मूवीज की तरह। और एक बात पर अगर गौर की जाए तो पुष्पा 1 जब रिलीज हुआ था तब बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि ये मूवी सिर्फ छपरी लोगों को पसंद आती है, क्योंकि मूवी के डाउन टू अर्थ कैरेक्टर्स और डाउन टू अर्थ कपड़ों के वजह से। अब केजीएफ जब निकला था तब भी कुछ ऐसा ही माहौल था, लेकिन केजीएफ 2 में हम लोगों ने रॉकी को सूट बूट में देखा था। हम लोगों ने पुष्पा 2 में भी शायद यही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अल्लू अर्जुन जी पुष्पा 2 में भी सेम वही पुष्पा 1 के तरह डाउन टू अर्थ कपड़ों में नजर आए हैं। डबिंग की बात की जाए तो पुष्पा 1 में भी पुष्पा 2 में भी पुष्पा 1 की तरह श्रेयस तलपड़े ने डब किया है और डबिंग ऑब्वियसली पुष्पा 1 के तरह अच्छी ही होगी। अब नेक्स्ट बीजीएम की अगर बात की जाए तो ट्रेलर से ही पता चल रहा है कि मूवी का बीजीएम कितना अच्छा होने वाला है। मूवी का नाम ही पुष्पा द रूल है, जिसमें हमको पुष्पा का रूल ओवर पुलिस, ओवर विलन, ओवर ऑल द मिनिस्टर्स दिखाया जाएगा। अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात करें तो पुष्पा ने ऑलरेडी 1000 करोड़ रुपए कमा लिया है प्री रिलीज में ही। थिएट्रिकल राइट्स, स्ट्रीमिंग राइट्स, म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और स्पॉन्सरशिप बेच के। इसके अलावा पुष्पा एक ऐसी टॉलीवुड फिल्म है जो हैदराबाद, चेन्नई, बिहार में 10,000 लोगों के साथ ऑलरेडी लाइव शोज कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम 2024 के सभी मूवीज को देखें तो इसमें से सबसे ज्यादा ग्रॉस करने वाली मूवी कल्कि और स्त्री 2 थी, जो करीब करीब 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी थी। 1000 करोड़ का ग्रॉस बना चुकी थी। अब पुष्पा ने 1000 करोड़ प्री बिजनेस में ही कमा लिए, तो ऑब्वियसली ये इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने वाली है और शायद से इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी। अब अगर रश्मिका की बात की जाए तो रश्मिका की एक्टिंग हर मूवी की तरह इस मूवी में भी अच्छी ही होगी और शिवल्लिक की एक्टिंग हमने पुष्पा 1 में भी देखा था, अच्छा एक्टिंग किया था। लेकिन पुष्पा 1 में भी
श्रीवल्ली का एक्टिंग बहुत ही मिनिमल था और पुष्पा 2 में भी शायद से श्रीवल्ली का एक्टिंग बहुत ही मिनिमल होगा। लेकिन श्रीवल्ली का कैरेक्टर शायद पुष्पा के जो एग्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, जिसने उसको फायर से वाइल्ड फायर बना दिया था। अब अगर आइटम सॉन्ग की बात की जाए जो नया नया रिलीज हुआ है, म्यूजिक बहुत ही अच्छा है आइटम सॉन्ग का, नो डाउट, लेकिन लिरिक्स बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस हुआ मुझे। ऊ अंटवा जो सभी लोगों के मुंह जुबानी सब लिरिक्स याद था, इवन तेलुगु लिरिक्स भी सभी को याद था, जितने नॉर्थ इंडियन लोग हैं सभी को तेलुगु लिरिक्स तक याद था, लेकिन किसी गाने का सिर्फ किसी की याद है मुझे। हिंदी लिरिक्स तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है और वो सुनने लायक तक नहीं है। मुझे पूरा गाना मजबूरी में सुनना पड़ा रिव्यू करने के लिए। तेलुगु लिरिक्स फिर भी ठीक ठाक है और तेलुगु का फर्स्ट हाफ भी मुझे पसंद आया। अगर डांस की बात की जाए तो श्री लीला ने अपने एक्सप्रेशन और डांस एकदम ऑन पॉइंट रखा है।